Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class 8 students, I am your English teacher Bilal Ahmed, and today mm, we will discuss about this portion of your text. It's working with the text. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास. इन क्वेश्चंस को हम जो है समझेंगे और समझने के बाद हम इसके आंसर्स लिखेंगे. तो ये लेसन नंबर 3 है आपकी टेक्स्ट बुक का, ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट्स पेज 22 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके बारे में ये पूरा लेसन जो है हमने कंप्लीट किया है ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स में. और आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. जो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हम करेंगे. और ग्लोबल वार्मिंग जो है थोड़ा बहुत क्लू जो है हम इसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं. और ग्लोबल वार्मिंग एक साइंटिफिक टर्म है, ये आपने ऑलमोस्ट 6th-7th या इस साल के साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आज अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो है चर्चे हो रहे हैं. और जो है हर जगह ये सुनने को मिल रहा है कि हमारी ज़मीन का जो है एवरेज टेम्परेचर ये दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ हो रहा है. और तमाम साइंटिस्ट्स के लिए एंड मोर स्पेशली फॉर एस्ट्रोनॉट्स इट्स अ ग्रेट इशू. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. बाय द वे, तो बहरहाल क्वेश्चन हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई हैज़ द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड. व्हाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली. ये 3 क्वेश्चन हम पहले लेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड. तो हमने लेसन में पढ़ा है कि ये एवरेज टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हुआ. दिस इज़ ऑल बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ इंक्रीज्ड इन आवर एटमॉस्फेयर. कि हमारी फ़िज़ा में, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे पास हैं, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनकी कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ गई है. जैसे हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज, कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले. इसकी कंसनट्रेशन, इसकी मिकदार, इसकी परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन. और इसके अलावा हमारे पास मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या SF6 है जिसको हम कहते हैं सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड. और इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं, इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और इसको एब्रीवेट किया जाता है एज GHGs. ग्रीन हाउस गैसेस को एब्रीवेट किया जाता है GHGs, यानी ग्रीन हाउस गैसेस, इसको ऐसे एब्रीवेट किया जाता है. तो दिन ब दिन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या कहते हैं, इन गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो दिन ब दिन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है. इसी वजह से जो है हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अब हम देखेंगे कि अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इन गैसेस का और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का आपस में क्या ताल्लुक है. इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी है, हीट एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है इनके अंदर. ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. इवन कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते, ये गैस एब्जॉर्ब करता है उन रेज को, और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी दूसरी क्वालिटी ये है, ये इमिट भी करते हैं, रेडिएट करते हैं. यानी पहले ये हीट लेते हैं और उसके बाद ये क्या कहते हैं, हीट देते हैं. तो इससे हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर और बढ़ता है. इसीलिए इन गैसेस को हम कहते हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है, इनको हम इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई, ऑटोमेटिकली ये हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, ये हीट को ट्रैप करते हैं और फिर इस हीट को रेडिएट करते हैं. इसी वजह से जो है हम इसको कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. इसी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और लेसन में पढ़ने के दौरान मैंने आपको बताया था कि हिमालयन रीजन जो हमारे पास है इसको वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है. हमने वहाँ पे लेसन में पढ़ा था कि हिमालय जो है इस पे तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ग्लेशियर फैले हुए हैं. अब इन ग्लेशियर्स का काम ये है कि ये मेल्ट होते हैं, रिसीड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद ये सोर्स हैं, वाटर सोर्स हैं,
और ये पानी जो है ये खालिश हमारे हिंदुस्तान में नहीं जाता, बल्कि एशिया के तमाम ममालिक जो हैं उन तक जाता है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो इन तमाम एशिया की, बांग्लादेश है, इन एशिया की तमाम कंट्रीज़ का वाटर सोर्स जो है, वाटर रिसोर्स जो है, वो ये हिमालयन ग्लेशियर्स है। अब चूंकि ये तमाम इन एशिया कंटिनेंट की तमाम कंट्रीज़ को वाटर सप्लाई करता है, एज रिसोर्स एक्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। अब नंबर थर्ड है हमारे पास, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली के अंदर मैन वाटर रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो क्या है, ये तो कॉमन है, यानी कौन कौन से सोर्स हैं जिन सोर्स से हमें पानी प्रोवाइड होता है, पानी हम लेते हैं। हमारे पास है लेक्स हैं। अब लेक्स की हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास हैं फ्लड प्लेन लेक्स है, हमारे पास कुछ प्लेन वैलीज़ में कुछ लेक्स हैं हमारे पास, या कुछ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स है हमारे पास, या पेरिनियल रिवर्स है हमारे पास, वेटलैंड्स है बहुत सारे जो ड्यूरिंग फ्लड्स एज स्पॉन्ज भी इस्तेमाल होते हैं। इनका डिफरेंट डायमेंशंस है, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे छोटे हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्नो फेड स्ट्रीम्स हैं, यानी वो स्ट्रीम्स हैं जिनका पानी जो है वो स्नो मेल्ट होने के बाद जो है वो आता है। या इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अच्छा स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, रिजर्वायर्स हैं, यही हमारे पास वाटर रिसोर्स है। तो अब हम एक एक करके इनका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई हैज़ द अर्थ's एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हमने डिस्कस किया कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ। तो हम लिखेंगे द अर्थ's average temperature has increased due to global warming, या हम इन सैम्पल लिखेंगे ड्यू टू increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Produced by human activities such as deforestation, burning of fossil fuels, etc. तो क्वेश्चन नंबर 1, why has the Earth's average temperature increased? The Earth's average temperature has increased due to increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. एक बात हम डिस्कस करना भूल गए थे कि अब ये ग्रीन हाउस गैसेज जो इंक्रीज़ हो रहे हैं दिन ब दिन हमारे एटमॉस्फेयर में, इनकी वजह क्या है, क्या रीज़न है, किस वजह से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो है कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन एक मेन फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज़, तो इसका
एंटोनियम, ये हमने लेसन के दौरान भी पढ़ा था। एक है एफॉरेस्ट्रेशन, एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज, और डिफॉरेस्टेशन है जब हम इनको ख़त्म ही कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में सबसे बड़ा हाथ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस का है कि ह्यूमंस दिन ब दिन जो है अब रूरल एरियाज़ को भी अर्बनाइजेशन की तरफ जो है एक दौड़ लगी है। लोग जंगलों का कटाव कर रहे हैं और अपने रेजिडेंशियल क्या कहते हैं रेजिडेंस बनाने के लिए या अपने घर तामीर करने के लिए, सड़कें तामीर करने के लिए, प्लेग्राउंड बनाने के लिए जंगल का बेतहाशा जो है कटाव हो रहा है। और इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पास बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे हम ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, इससे ये जो धुआं निकलता है, इस धुएं के अंदर इन गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। या इसके अलावा हमारे पास और कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे उनके एक्सट्रैक्शन में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। जैसे हम ज़मीन से जो है कोयला निकालते हैं, ये एक फॉसिल फ्यूल है, और इसके निकालने के दौरान जो है गैसेस जो इमिट होते हैं वो मीथेन गैस है। क्योंकि मीथेन गैस यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में इसका एक अहम किरदार है, ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर किया जाता है, और इस वजह से भी जो है इस मीथेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसके ज़्यादा होने से क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। अभी हमने डिस्कस किया कि हिमालयन रीजन को वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लिखेंगे, द हिमालयन region is covered of about, अभी मैंने कहा था 33,000, नॉन 33, 330, इट इज 33,000 स्क्वायर किलोमीटर बाय ग्लेशियर्स। which act as mother to several streams, and rivers and support livelihood of millions of people, millions of people of not only India but livelihood of millions of people of several countries. Of Asia. वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, एक्स्ट्रा several countries of Asia. So it is called as the water tower of Asia. तो ये दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। तो मैंने क्लास शुरू करते हुए कहा था कि हम 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत रहती है। तो इस लिहाज से हम वो बाकी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट के रह गए वो अगले सेशन में, अगले क्लास में हम करेंगे।
तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।